हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ निर्जला एकादशी व्रत के बारे में। निर्जला एकादशी इस वर्ष यानी कि 2023 में कब पड़ रही है, और हाँ, निर्जला एकादशी को क्या करना है, कैसे करना है, कौन कौन से नियम आपको ध्यान रखना है, तो संपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो से प्राप्त करेंगे। दोस्तों, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी व्रत रखने का विधान है। शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को धारण कर लेने मात्र से साल की जो संपूर्ण एकादशी है यानी कि 2400 एकादशियों का फल मात्र एक निर्जला एकादशी व्रत धारण करने से प्राप्त हो जाता है। अगली चीज़ है दोस्तों कि यदि निर्जला व्रत हम धारण नहीं कर पाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। क्या इस एकादशी का व्रत हमें नहीं धारण करना चाहिए या फिर जल पीकर धारण करना चाहिए, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो से प्राप्त होगी। तो चलिए सबसे पहले तो जान लेते हैं कि इस वर्ष निर्जला एकादशी का व्रत हमें किस दिन धारण करना है। तो इस वर्ष देखिए 31 मई को हमें निर्जला एकादशी का व्रत धारण करना है। एकादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है 30 मई मंगलवार को दोपहर 1:09 से, और कब समाप्त हो रही है तो 31 मई को दोपहर 1:47 पर। अब उदया तिथि के अनुसार 31 मई को ही एकादशी निर्जला एकादशी का व्रत धारण करने का नियम है और संपूर्ण दिन की एकादशी मान्य होगी, इसलिए किसी भी भ्रम में न पड़े और 31 तारीख को निर्जला एकादशी का व्रत आप सभी धारण करें। अब चलिए हम शुरू से आपको बता देते हैं कि सबसे पहले महत्व क्या है, क्यों निर्जला एकादशी का इतना महत्व है। देखिए, यदि महाभारत काल की बात करें तो उसमें बताया गया है कि पांचों पांडवों में से सिर्फ भीम को छोड़कर बाकी सभी एकादशी का व्रत धारण करते थे। भीम को भी ये बातें बताई जाती थी। उनके गुरु ने कहा कि नहीं, एकादशी का व्रत धारण करना ज़रूरी है, और तब भीम ने कुछ पूछा ऐसा कि ऐसे कुछ बताइए जिससे सभी एकादशियों का व्रत धारण न करने के बावजूद भी संपूर्ण एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो। तो वेद व्यास जी द्वारा यही बताया गया कि निर्जला एकादशी मात्र एक दिन, वर्ष में एक दिन, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसे निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है, इसका व्रत धारण करने से हे भीम तुम्हें सभी एकादशियों का फल प्राप्त होगा। तो पहली चीज़ तो ये है दोस्तों। दूसरी चीज़ है कि पद्म पुराण में भी इस व्रत के बारे में बताया जाता है कि पद्म पुराण में आप इस निर्जला एकादशी व्रत के महत्व को यदि जानना चाहें तो इसमें श्री नारद जी जो है वो भगवान विष्णु से धरती लोक के कल्याण और उनके सुख समृद्धि की कामना से इस व्रत के बारे में भगवान विष्णु से मतलब थोड़ी सी वार्तालाप है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। क्या है, देखिए, जो मनुष्य एकादशी को, संपूर्ण बात मैं बता रही हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। जो मनुष्य एकादशी को अन्न धारण करता है वो पाप का भागी माना जाता है, ये बात एकदम तय है। लेकिन किसी कारण से कोई एकादशी का व्रत धारण नहीं कर पाता है तो वो साल में यानी कि ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की पड़ने वाली एकादशी का व्रत धारण कर लेता है निर्जला एकादशी का, तो उसे संपूर्ण एकादशी का फल प्राप्त होता है। और जितनी भी एकादशियों को व्यक्ति यानी कि मानव योनि में उन्होंने अन्न का भोज किया है वो सारे पाप उसके समाप्त हो जाते हैं। तो पहली चीज़ तो इतना महत्वपूर्ण है निर्जला एकादशी। आप चाहें तो इस व्रत को धारण जरूर करें। ये व्रत थोड़ा सा कठिन होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों, क्योंकि देखिए, एक तो ज्येष्ठ का महीना अपरंपार गर्मी होती है। वैसे में निर्जला व्रत धारण करना यानी कि सूर्य उदय से लेकर अगले सूर्योदय तक आपको बिना पानी के इस व्रत को धारण करना होता है। अब ऐसी स्थिति में एक प्रश्न और आता है कि पानी पीने की तीव्र इच्छा हो तो क्या कर सकते हैं। देखिए, कोई यदि आप निर्जला व्रत का संकल्प ले लिया तो कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। हाँ, आचमन जो हम करते हैं, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, तो उस समय आप अंजलि में जल लेकर के जितना जल एक बार में आप अपने मुंह में पी जाएं उतना जल आप आचमन स्वरूप ले लेते हैं। अब आचमन क्या होता है, तो देखिए, किसी भी पूजा पाठ को शुरू करने से पहले आप अपने हाथों में, कोई बड़ी पूजा होगी, पंडित जी कराते होंगे या फिर घर पे भी आपको अक्सर सुनने को मिलता होगा, हम लोग भी बताते हैं, आचमन कर लीजिए, आचमन कर लीजिए। थोड़ा सा जल लेकर भगवान विष्णु का ध्यान किया जाता है और इसको अपने अंदर मतलब पी लिया जाता है। इससे क्या होता है, आपके शरीर की अंतः शुद्धिकरण होता है, आंतरिक शुद्धिकरण होता है। तो इससे जो है भगवान विष्णु के स्मरण वाले जल को पीने से शरीर अंदर से हमारा शुद्ध होता है, फिर हम पूजा पाठ के योग्य होते हैं। तो सिर्फ आचमन का जल आपके अंदर जा सकता है। बाकी निर्जला एकादशी व्रत का यदि आपने संकल्प ले लिया है तो फिर आप जल नहीं ग्रहण कर सकते हैं। अब एक तरीका तो ये भी है कि यदि आप चाहें तो सभी एकादशियों का व्रत आप धारण करते हैं और निर्जला एकादशी भी सभी एकादशियों की भांति रहिए, क्योंकि शरीर में क्षमता नहीं है तो आप अन्न मत खाइए लेकिन जल फल लेकर के आप इस व्रत को धारण कर सकते हैं। कुछ लोग संध्या के बाद जल पी लेते हैं लेकिन वो निर्जला एकादशी के अंदर नहीं आता है।
तो फिर आप अपनी शारीरिक स्थिति क्षमता देख लीजिए और तब जाकर आप निर्जला एकादशी का व्रत धारण करिए। यदि भगवान ने सब तरफ से आपको सामर्थ्यवान बनाया है तो आप इस एकादशी का व्रत जरूर धारण करें। हर तरह के सुखों को देने वाली यह एकादशी कही जाती है। तो ये तो हो गया एकादशी का महत्व। अब मैं बताती हूँ पूजा विधि। पूजा विधि वो भी जान लें जो व्रत नहीं करते हैं, और जो करते हैं वो तो करेंगे ही। आप लोग आज भगवान विष्णु की कोई देखिए, अगर आप 12 महीने की एकादशी करते हैं तो आपके घर में शालिग्राम जी, लड्डू गोपाल जी या फिर भगवान विष्णु की कोई मूर्ति अवश्य होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? जिससे कि आप उनका अभिषेक कर सकें। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद बेहद महत्वपूर्ण है। आप इससे भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इसके बाद साफ जल से उनको स्नान कराएं, इत्र लगाएं, वस्त्र पहनाएं, पीले फूलों की माला पहनाएं। इसके बाद उनके सामने दीप जलाएं, धूप दिखाएं और बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर आप विष्णु सहस्त्र नाम गजेंद्र मोक्ष इस पाठ का आप पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में बहुत प्रश्न आते हैं कि दीदी नहीं पढ़ सकते तो क्या करें। सुन लीजिए, वो भी नहीं कर सकते तो हिंदी में करिए, क्योंकि कुछ नहीं करने से तो बहुत अच्छा है कि आप कुछ ना कुछ करें। और एक चीज़ और बता दूं कि भगवान विष्णु के एक एक नाम से व्यक्ति इस जीवन से तर जाता है। एक एक नाम, यदि आपने एक एक नाम, वो भी निर्जला एकादशी पर आपने भगवान विष्णु का या फिर हमेशा यदि लेते रहते हैं ना, तो हमसे देखिए ना चाहते हुए, हम कितने भी धर्मात्मा बने, ना चाहते हुए भी हमसे बहुत सारे पाप कर्म हो ही जाते हैं। तो जो हम भगवान का नाम जपते जाते हैं, मुँह से बोलते जाते हैं, वो एक एक हमारे जो पापों को है काटता है, और हम अपने जीवन में थोड़ी बहुत गलतियाँ कर भी देते हैं तो वो कटती जाती है, क्योंकि भगवान विष्णु का नाम आपकी गलतियों को काटने में सबसे ज़्यादा कारगर और सक्षम बताया गया है। तो ये काम आप करते जाइए। तो पूजा विधि स्पष्ट हो गई। अब मैं बात करती हूँ कि अब और क्या नियम आपको धारण करना चाहिए। निर्जला एकादशी थोड़ी बड़ी एकादशी कही जाती है, मतलब सभी व्रतों में श्रेष्ठ कही जाती है। तो इस दिन आपको ध्यान रखना है कि व्रत यदि धारण करते हैं तो 10वीं को, यानी कि जैसे 31 तारीख को आप व्रत धारण करेंगे तो 30 तारीख की शाम को सूर्यास्त से पहले ही खाना खा लीजिएगा। खाने में चावल मत खाइएगा। आज सूर्यास्त के बाद आपको अनाज नहीं खाना है। उसके बाद आप फल, दूध, ये सब चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद आपको अनाज नहीं खाना है 30 तारीख को, यानी कि 10वीं को। ये नियम ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़ और बता दूँ, एकादशी का व्रत यदि आप धारण करते हैं और किसी भी तरह से आपको लग रहा है कि निर्जला एकादशी आप नहीं धारण करते हैं, पहले से आप पानी वगैरह वाली एकादशी धारण करते हैं, तो इस एकादशी को छोड़िएगा मत। जैसे सारी एकादशियाँ करते हैं वैसे कर लीजिएगा। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि एकादशी का पारण कैसे करना है। तो एकादशी के पारण से पहले आपको क्या करना है कि थोड़ा सा आपको दान की चीज़ें निकाल लेनी है। दान में सब कुछ दान आज कर सकते हैं। सब कुछ का मतलब वस्त्र दान कर सकते हैं, गौ दान कर सकते हैं, स्वर्ण दान कर सकते हैं, भूमि दान कर सकते हैं। अब ये बातें बहुत बड़ी है, इसलिए मैं इन बातों को अक्सर नहीं करती हूँ। मैं साधारण वही बात करती हूँ जो सबकी समझ में आए। तो मैं बताती हूँ, साधारण अनाज सबके घर में होता है। अन्न ले लीजिए, दाल चावल रोटी, मतलब आटा ले लीजिए, दाल चावल ये सारी चीज़ें ले लीजिए। थोड़ा दक्षिणा रख दीजिए। आज हो सके तो सत्तू ले लीजिए, पानी से भरा हुआ मटका ले लीजिए, छाता, जूता, जो भी चीज़ें दान कर सकते हैं। खाने से पहले, पारण से पहले इन चीज़ों को स्पर्श करके, यानी कि भगवान विष्णु की पूजा कर लीजिए, इन चीज़ों को स्पर्श कर लीजिए और आप फिर पारण की अपना जो पारण का नियम विधि है वो निर्वाह कीजिए। अब पारण आपको कब करना है इसके बारे में भी एक संशय बना हुआ है कि पारण कब करना है। तो देखिए, पारण आप 1 जून को सुबह 5:30 बजे से 8:09 तक, इस बीच आप अपना खाना वगैरह जो भी खाना चाहते हैं आप इसको तैयार करके रखिएगा और आप 5:30 बजे से 8:09 तक आप अपना खा लीजिएगा। क्योंकि एकादशी व्रत का नियम होता है ना कि कई बार हम मुँह जूठा नहीं कर सकते, पारण में भी नियम होता है, इसलिए तो इस व्रत को कठिन व्रत कहा जाता है। तो ये सब नियम आप जो है ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ बता दूं दोस्तों कि एकादशी व्रत में एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको कि गलती से भी झूठ नहीं बोलना है। ब्रह्मचर्य का पालन जो है 1 दिन पहले और 1 दिन बाद तक रखा जाता है, क्योंकि सब मिलाकर ये व्रत 3 दिनों का होता है, 10वीं एकादशी और द्वादशी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो 31 तारीख को आपकी 31 मई को निर्जला एकादशी व्रत रखा जाएगा। किसी भी तरह का संशय मन में मत पालिएगा और खूब मन से वो लोग भी भगवान की पूजा करें जो व्रत नहीं रख पाते हैं। कुछ नहीं तो आप जल, फल इत्यादि लेकर व्रत रख सकते हैं। एकादशी के दिन आप चाहें तो पंखे का दान कर सकते हैं, तरबूज का दान कर सकते हैं, खरबूज का दान कर सकते हैं, किसी को जल पिलाएं तो अति उत्तम। तो ये सारे दान आप निर्जला एकादशी पे अवश्य कर लीजिए। पारण की नियम विधि सब मैंने बताई, तो बहुत महत्वपूर्ण है इस एकादशी का व्रत करना, बहुत ध्यान रखिएगा। तो चलिए मिलती हूँ इस तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव।